नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है ना, कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां इतनी आसानी से कैसे चढ़ जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं और उनसे कैसे डील करते हैं। तो चलिए इस किताब से सीखते हैं वो 7 सबक जो आपकी पैसों वाली सोच को बदल देंगे। पहला सबक, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। हाँ, आपने सही सुना। अमीर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करे। वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लायबिलिटीज में नहीं। यानी वो ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जिससे लगातार आमदनी होती रहे, ना कि सिर्फ एक बार की सैलरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी पैसा खर्च करते हैं उसके बारे में सोचें कि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट तो नहीं किया जा सकता। दूसरा सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे मैनेज करने और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए बढ़ाने के बारे में है। मार्केट को समझना और फाइनेंशियल नॉलेज की ताकत जानना। तीसरा सबक, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। अपनी एसेट्स बनाने और उन्हें अपने पास रखने पर फोकस करें, चाहे वो स्टॉक्स हों, रियल एस्टेट हो या कुछ भी जो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ को समय के साथ बढ़ाए। आपका प्रोफेशन आपका जॉब हो सकता है, लेकिन आपका बिजनेस वो है जहां आप अपनी एसेट्स को मैनेज करते हैं। चौथा सबक, टैक्स और कॉरपोरेशंस की ताकत। रिच डैड ने टैक्स के कानूनों को समझने की अहमियत बताई और बताया कि कैसे कॉरपोरेशंस आपकी कमाई को बचाने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि सोच समझकर ज्यादा बचाने के बारे में भी है। पांचवां सबक, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा हमारी जॉब से आने वाली कमाई तक ही सीमित है, लेकिन लीक से हटकर सोचना नए मौके और फाइनेंशियल फायदे पैदा करने में मदद करता है। ये एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रखने के बारे में है। छठा सबक, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। ऐसी स्किल्स सीखना जो आपको आमदनी के दूसरे सोर्स बनाने में मदद करें, बहुत ही की